राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अक्षय तृतीया का पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल की सेवा का बहुत महत्व है। लड्डू गोपाल को ही समर्पित होता है यह त्यौहार। और हम यहाँ अपने केशव बाबू को स्नान करा रहे हैं। स्नान में थोड़ा सा चंदन मिलाकर स्नान करा रहे हैं। अक्षय तृतीया पर चंदन का बहुत ही महत्व होता है, तो अपने हाथों से घिस कर चंदन का लेपन भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को किया जाता है। आप चंदन कोई सा भी ले सकते हैं, गोपी चंदन, या आपके पास जो भी चंदन है उस चंदन से लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेपन किया जाता है। अक्षय तृतीया में चंदन का लेपन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जितना चंदन घिस कर प्रभु को अर्पित किया जाए उतने ही पाप कट जाते हैं। तो चंदन को घिस कर अक्षय तृतीया पर शरीर पर पूरे चंदन का लेपन जरूर करें। लड्डू गोपाल जी हैं या राधा रानी जी हैं या युगल सरकार जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, तो सभी को चंदन का लेपन जरूर करें। चंदन को महीन घिसकर उसको तैयार कर ले और उसी से ही भगवान के लड्डू गोपाल जी के शरीर पर चंदन का लेपन होता है। गोपी चंदन या पीला चंदन या ब्रजरज चंदन, कोई भी चंदन का प्रयोग किया जा सकता है। चंदन में तुलसी की पत्ती ज़रूर मिलाएंगे और उसके बाद में गुलाब जल है तो गुलाब जल को मिलाएंगे, इत्र मिलाएंगे, गंगा जल है तो गंगा जल को मिलाएंगे और उससे ही लेपन करेंगे। केशव बाबू को स्नान कराने के बाद इत्र की मालिश करेंगे और उसके बाद उन्हें चंदन लेपन करेंगे। बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया आती है और उसमें बहुत ही गर्मी रहती है, तो लड्डू गोपाल जी को ठंडक पहुंचाने के लिए ये अक्षय तृतीया पर ज़रूर किया जाता है। पहले उनके चरणों पर चंदन का लेपन करेंगे, फिर पूरे शरीर पर चंदन का लेपन करेंगे। अक्षय तृतीया पर चंदन का लेपन करने से लड्डू गोपाल जी को हमारे जितने भी जन्मों के पाप होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी को पायल भी धारण कराई जाती है, तो आपके पास चांदी की पायल हो, फिर फूलों की भी पायल बनाकर लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पैरों में ज़रूर धारण कराएं। साल में एक बार बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, जिसे अक्षय तृतीया वाले दिन होते हैं, तो उस दिन लड्डू गोपाल जी के चरणों को अच्छे से श्रृंगार करें। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से सेवा की जाती है। उन्हें चंदन श्रृंगार किया जाता है। ठंडी ही चीज़ों का अक्षय तृतीया वाले दिन भोग लगाया जाता है। पूरे 1 महीने तक ये चंदन श्रृंगार कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी का। अगर अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं कर पाए तो पूरे 1 महीने में किसी दिन भी लड्डू गोपाल जी को चंदन श्रृंगार की सेवाएं जरूर देनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगले की भी सेवा दे सकते हैं। फूलों से अच्छे से मंदिर को सजाकर यह सेवा भी दे सकते हैं। और ऐसे चंदन लगाए जिससे उनकी आँखों में चंदन बिल्कुल भी ना जाए और मुंह के अंदर भी चंदन ना जाए। ऐसे एकदम ध्यानपूर्वक चंदन का लेपन करें। चंदन का लेपन करने के बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सुंदर से फूलों से श्रृंगार भी कर सकते हैं, नहीं तो ज्वेलरी से भी श्रृंगार करें। और इस चंदन को कब साफ़ करना है, तो जब लड्डू गोपाल जी को आपने चंदन श्रृंगार कर रखा है उसके थोड़ी देर बाद चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी के दोबारा स्नान करा सकते हैं और फिर चंदन को साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो गीले कपड़े से पूरे शरीर को साफ़ कर दे, जिससे चंदन जो है वो सूख जाएगा, अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। पूरे दिन चंदन लगा के लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाना है। रात में सोने से पहले लड्डू गोपाल जी के चंदन को अवश्य साफ़ करें। अलग अलग प्रकार से लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेपन किया जाता है और जिससे वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। लाल, पीला या कोई भी चंदन का प्रयोग करके लड्डू गोपाल जी को चंदन श्रृंगार जरूर दे। ये सेवा विशेषकर अक्षय तृतीया वाले दिन दी जाती है। इस सेवा से लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें ठंडक का अनुभव होता है। अक्षय तृतीया कब है इस पर हमने पहले ही वीडियो डाली है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। क्या क्या सामान खरीदना है अक्षय तृतीया पर, उस पर वीडियो है, तो जाकर चेक करें। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अभी तक पूरी तरह से चंदन सूखा नहीं है। जब ये चंदन सूख जाएगा
सूखने के बाद चंदन और भी सुंदर लगेगा। और ये देखिए, तो बाकी चंदन बचा है उसका क्या करना है, चलिए वो भी जानते हैं। उसे आप अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह लड्डू गोपाल जी के प्रसाद रूपी चंदन है। नहीं तो चंदन से स्वयं का श्रृंगार भी कर सकते हैं। प्रभु तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त भी प्रभु की तरह ही श्रृंगार करता है। इसे सभी लोग तिलक माथे पर जरूर करें। चंदन श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल जी की आरती जरूर करें। उन्हें धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। और जो श्रृंगार किया था वो सूख भी गया है, क्योंकि चंदन बहुत जल्दी सूख जाता है। अब उन्हें धूप दिखाएंगे। लड्डू गोपाल जी को शीतलता देने के लिए चंदन श्रृंगार जरूर किया जाता है अक्षय तृतीया वाले दिन। चाहे तो राधा रानी का भी श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी को हाथ और चेहरे पर ही श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल जी को अक्षय तृतीया वाले दिन खरबूजे का और सत्तू का भोग लगाया जाता है। तो अगर सत्तू और खरबूजा है तो उसका भोग जरूर लगाएं। श्रृंगार होने के बाद लड्डू गोपाल जी को दर्पण जरूर दिखाएं कि वह कैसे लग रहे हैं। जो भी सीजनी फल हो वो उसका भोग जरूर लगाएं लड्डू गोपाल जी को। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी को शरबत का भोग जरूर लगाएं। शरबत की ताजगी ठंडी होती है, तो श्रृंगार के बाद शरबत का भोग जरूर लगाएं और उसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती हो गई है, ये लीजिए। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चंदन श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। हमारे केशव बाबू चंदन श्रृंगार में कैसे लग रहे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।